न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के अहम मैच में बारिश की एंट्री। डकवर्थ लुइस मैथड के तहत पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 242 रन का हदफ मिल गया। बारिश से पहले पाकिस्तान ने एक विकेट पर 160 रन बना लिए थे। फखर जमान ने कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। छक्कों चौकों की बारिश, 63 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली। 111 रन के साथ क्रीज पर मौजूद बाबर आजम की भी 50। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर टिम साउथी का शिकार। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की तरफ बढ़ने के लिए आज का मैच जीतना लाजिम है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 402 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ। 8 के रन रेट से 401 रन्स जोड़े। ओपनर रविंद्रा की सेंचुरी 108 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान केन विलियमसन 95 रन्स बनाकर नर्वस नाइटन्स का शिकार। दोनों ने 180 रन्स की शराकत कायम की। फिलिप्स 41, मार्क चैंपन 39, डेविन कॉनवे 35 और डैरिल मिचल 29 रन बनाकर आउट हुए। वसीम जूनियर ने 3, हसन इफ्तिखार और हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कीवी बल्लेबाजों का ग्रीन शर्ट्स पर लाठी चार्ज। हर बॉलर की जमकर धुलाई की। न्यूजीलैंड ने इनिंग्स 8 छक्के और 46 चौके जड़ दिए। वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड बनाया। इफ्तिखार चला, ना ही हसन अली ना ही हारिस रऊफ। वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 बॉलर शाहीन शाह आफरीदी भी काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सके। शाहीन शाह सबसे महंगे बॉलर, 10 ओवर में 90 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। हारिस रऊफ ने 85 और हसन अली ने 82 रन दिए। वसीम जूनियर सबसे कामयाब बॉलर रहे, 10 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट्स ली। आगा सलमान ने 2 ओवर्स करवाए, 21 रन बनवाए। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। क्लियरेंस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर फाल तैयारों को ही नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशा वराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह याद दहानी है कि मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। किसी भी खतरे से वतन के दिफा की पूरी सलाहियत। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अहलिया हिबा चौधरी की तस्दीक। ट्वीट किया, फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी कहते हैं, सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने फवाद चौधरी को पकड़ा, कहाँ मुंतकिल किया गया कुछ मालूम नहीं। गुज़श्ता रोज़ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की दफ़ा 144 खिलाफ वर्जी केस में 13 नवंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की थी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया। असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर, अडियाला जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने असद कैसर के जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर की गिरफ्तारी मांगी है। PTI वकील शुएब शाहीन ने कहा, किसी के मुकदमे में गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया। अदालत ने असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेजने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अपना प्रोसेस मुकम्मल कर ली मगर उसमें 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त न लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट पेश होने का एक और मौका। नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया, चेयरमैन PTI अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुप्रिटेंडेंट इंतजामात करें। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पहुंचाने की हिदायत। चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात के मुकदमात में जमानत की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानत खारिज कर दी थी।
दो रुकनी बेंच 6 मुकदमात में चेयरमैन की जमानतें बहाल कर चुका है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। सेशन कोर्ट का आइंदा समात पर फरीकैन के दलाइल एक साथ सुनने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का शेर अफजल मरवत की अदम हाजिरी पर एतराज़। मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि शेर अफजल मरवत बैरून मुल्क हैं, आइंदा समात पर अदालत पेश होंगे। समात बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन की जानिब से एक साथ दलाइल सुनने का हुक्म दिया। समात 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई को जलाओ घेराव के 4 मुकदमात का बाकायदा ट्रायल शुरू। पुलिस ने चालान अदालत में दाखिल करवा दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। 15 नवंबर को पेश करने का हुक्म। 2 हफ्ते नीचे जाने के बाद महंगाई का पारा फिर चढ़ गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.71% इजाफा। महंगाई की शरह 29.8% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा और 14 सस्ती हुई। टमाटर 34 रुपये, प्याज 25 रुपये फ़ी किलो महंगा, मुर्गी का गोश्त 37 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। चाय, चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे और दीगर अशिया भी महंगी। शहरियों ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। जून तक 6,670 अरब रुपए महसूलात का प्लान मांग लिया। FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। सेक्टर वाइज टैक्स कलेक्शन की तफसीलात भी तलब। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात शेयर कर दी गई। 49 लाख टैक्स दहिंदगान को 1 करोड़ तक बढ़ाने पर बातचीत की गई। FBR नए मुतालबात पर रिपोर्ट पेश करेगा। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,75,019 हो गई। KP और बलोचिस्तान में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। चमन और तुरखम बॉर्डर से हज़ारों अफराद की वापसी। अब तक 44,000 के करीब अफगान चमन बॉर्डर से वापस जा चुके। हफ्ते में 3 दिन सिंध, 3 दिन बलोचिस्तान और 1 दिन पंजाब से आने वाले अफराद के लिए मुख्तस किए गए। नेपाल में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से तबाही। 128 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। ज़लज़ले के झटके भारत में दिल्ली समेत दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले का मरकज़ खटमंडो से 250 मील शिमाल मशरिक था। गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड। बीस ममालिक के शहरियों के मुत्तहदा अरब इमारात दाखिले पर पाबंदी। विजिट वीज़ों पर मुतल्लिका ममालिक के शहरी UAE नहीं जा सकेंगे। बुरुंडी, गैम्बिया, कॉन्गो, कैमरून, नाइजीरिया, सेनेगल, लाइब्रिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक शामिल। हुकाम के मुताबिक पाबंदी का मकसद मुद्दत से ज़ायद क़याम और गैर कानूनी मुलाजमतों के मसाइल हल करना है। साबिक़ भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान फ़लस्तीन के हक़ में बोल पड़े। ट्विटर पर कहा कि आए रोज़ गज़ा के मासूम बच्चे अपनी जानें गंवा रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई है। ये सूरत हाल बाइस तशवीश है। बतौर खिलाड़ी मैं सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। यही वक्त है जब दुनिया भर के रहनुमा मुत्तहिद होकर बच्चों का कत्लेआम रुकवाएं, जंग बंदी के लिए इक़दाम करें। गजा की पट्टी पर आसमान को इस्राएली रॉकेट्स ने ढांप लिया। रोज़मर्रा के मामूलात अंजाम देना भी मुश्किल। सड़क किनारे बैठे फ़लस्तीनी रॉकेट्स की बौछार में खाना खाने पर मजबूर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
वर्ल्ड कप में दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड को जीत के लिए 287 रन का हदफ। लबुशैन 71 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कैमरॉन ने 47, सैम स्मिथ ने 44, मार्क्स ने 35 रन बनाए। क्रिस वोक्स ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। मार्कवुड और आदिल रशीद की 2-2 विकेट्स, डेविड और लिविंगस्टन ने 1-1 विकेट हासिल की। ला लिगा फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले स्पेन में जारी। एटलेटिको मैड्रिड को सीजन की दूसरी शिकस्त का सामना। लॉस पाल्मोस ने सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से कामयाबी अपने नाम की। फातेह साइड के लिए कैरियन रोडिगर और बेंटियोर मीर्स ने गोल दाग।